फरवरी और मार्च में बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो फार्म चालू करेंगे या चालू करने जा रहे होंगे। तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना यदि काम चालू करने जा रहे हो, ताकि आपको एकदम से लॉस ना हो, लॉस हो ही ना, ऐसे काम आपको करना है, चालू करना है। तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रमुख बिंदु यह है कि आपको बहुत अधिक दूर से माल नहीं लाना। इस चीज का ध्यान रख लेना जो लोग काम करने जा रहे हो। आपको लोकल बकरियों से ही चालू करना है, प्लस बच्चों से, मेमनों से आपको काम नहीं चालू करना, आपको गाभिन बकरियों से काम को चालू करना है। और बहुत अधिक बल्क में, क्वांटिटी में आपको काम नहीं चालू करना। 10 या 12 बकरियों से ही आपको काम चालू करना है। इस तरह से यदि आप काम चालू करोगे तो आप काम सफलतापूर्वक कर पाओगे, बिल्कुल क्लियर चीज है। प्लस आज मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाऊंगा, जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था, एनएलएम के बारे में बता दिया था ना, बहुत अधिक लालच में ना पड़ो, लालच आपको डुबो देगा। यह चीज समझ लो, आपकी जमीनें तक बिक जाएंगी और आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी यदि लालच में पड़ गए। चूंकि जब हम किसी लालच को देखकर काम करते हैं तो हमको काम नहीं आता होता है, उस काम में हम परफेक्ट नहीं होते हैं। बकरी पालन करने जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहां लगा है? एनएलएम में, हमको उसकी सब्सिडी में लगा है, ना कि हमको बकरियां कैसे तैयार करनी, अपनी बकरियों में कितना खर्चा आएगा, कैसे रखना है, क्या बीमारियां आती हैं, इस पर हमारा दिमाग नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से बकरी पालन नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा माल जो है खराब होने लगता है। ऐसे ही एक किसान भाई से आज मिलवाऊंगा, बात कराऊंगा, मेरठ के हैं। 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है एनएलएम के चक्कर में। बकरी अच्छे से नहीं पाल पा रहे हैं। 40 हजार की बीटल बकरियां खरीद के लाए हैं, सोजत बकरियां खरीद के लाए हैं, 100-150 की क्वांटिटी में लाए हैं। आज की डेट में 40 बकरियां, 50 बकरी जो भी बची हैं उनको भी वो सेल आउट कर रहे हैं। चूंकि चिकवा कितने पैसे दे रहा है? चिकवा दे रहा है उसके 1,500 रुपया, 2,000, 4,000, 5,000। 40,000 की बकरी है वो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 में बेच रहे हैं। तो यदि आप मेरठ के आसपास हो, बीटल वगैरह लेना चाहते हो, टूटा हुआ माल है, बिल्कुल क्लियर चीज है, कोई मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन उस माल को आप सुधार सकते हो। चूंकि वो तो ऊब गए, उसको बेच रहे हैं, इतना घाटा लग गया है, माइंड अपसेट हो गया है। हाँ, किसी का इतना पैसा डूब जाएगा। घर बेच के पैसा लगाया था, आज रहने के लिए लीज पे जगह ली थी, वहीं पे रहते हैं, फार्म कर रहे हैं। अभी उनसे बात कराऊंगा। इतना परेशान है कि किसी तरह से ये माल निकल जाए। तो यदि आप प्योरिटी पे काम करना चाहते हो, प्योर बकरियां लेके आए, लेकिन आज की डेट में और बहुत सस्ता दे देंगे। यदि मेरठ के आसपास रहते हो तो वहां पे चले जाना फार्म पे, उनका नंबर जो पे डाल दूंगा, वहां पे फोन कर लेना या कमेंट कर देना, और मेरे पास या मेरे उस पे कमेंट कर देना, बता देना, उनका नंबर दे दूंगा। माल देख लो जाके, प्रॉफिट में रहोगे। 40,000 की बकरी आपको 10-10 हजार, 8-8 हजार में वो दे देंगे मेरे हिसाब से। बाकी आप बात कर लेना, देख लेना। चूंकि वो पूरा माल बेच रहे हैं, बहुत अधिक उनका नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ है, कितने बकरियों से काम चालू किया था, क्यों चालू किया था, क्या पर्पज था, वो सारी चीज आज मैं आपको फोन में सुनाऊंगा। अभी मैंने फोन जो है थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि फोन बहुत आते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, ट्रेनिंग का बैच मेरा 15 फरवरी से चालू होने वाला है। कब से? 15 फरवरी से 13 फरवरी तक आप लोग चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास होगी, इस चीज की गारंटी देता हूं। हाँ, कि बहुत कुछ सीखोगे। 1,000 रुपया फीस है और 1 महीने क्लास चलेगी। कभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि हमारा पैसा वेस्ट चला गया, हमको बिमल भाई से कुछ नहीं सीखने को मिला। यह चीज की मैं गारंटी नहीं देता हूं कि आपके फार्म में बीमारी नहीं आएगी, आपकी बकरी नहीं मरेगी, लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर है कि बहुत कुछ सीखोगे। बिल्कुल 100% है, बहुत कुछ सीखोगे। कभी ऐसा नहीं लगेगा आपका पैसा जो है वेस्ट गया है। ट्रेनिंग का कुछ इस तरह से है, आप लोग ये देख सकते हो, पीछे बोर्ड लगा है, ट्रेनिंग का ही है। और इससे पहले मैंने फ्री की ट्रेनिंग दी हुई है आप लोगों को, चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें भी काफी बीमारियों के बारे में बताया गया है फ्री में। और यदि 1,500 खर्चा करना चाहते हो, बैक सपोर्ट चाहते हो मुझसे कि विमल भाई 1 साल तक सपोर्ट करते रहें, बताते रहें, तो आप जुड़ भी सकते हो।
मेंबरशिप का 500 रुपया और ट्रेनिंग का पूरा 1000 रुपया, 1 महीने पढ़ाऊंगा और इस तरह की क्लास चलेगी। पूरा जो है कौन सी बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं, कौन सी विषाणुओं से होती हैं, जीवाणुओं में कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, विषाणुओं में क्या यूज करेंगे, प्रोटोजोआ के थ्रू कौन सी बीमारियां होती हैं, फंगस के थ्रू कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी वायरल बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां, A to Z जानकारी जो है आपको मिलेगी और बहुत बेटर काम कर पाएंगे। बिल्कुल गारंटी है इस चीज़ की। किसान भाई से मिला देता हूं, तो जो भी नए फार्मर चालू करने जा रहे हो एकदम से पैसा नहीं लगाना। जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए उन पर गौर कर लेना, बहुत आपका फायदा हो जाएगा। बाकी आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। ट्रेनिंग की मैंने 30 क्लासें ट्रेनिंग की फ्री में दे दी हैं। आप लोग फोन लगाते हैं, जो लेना चाहते हो बीटल, सोजत, हाँ बहुत सस्ते दामों पे मिल जाएंगी, देख लेना। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। बकरी का टेम्परेचर 95 आ रहा है। 95 डाउन है टेम्परेचर जी। ये बताओ कल वाली बच्चे सही हैं बकरी के? हाँ, नहीं बच्चे तो सही है। अच्छा। बकरी की दिक्कत आ रही है, उसका ही टेम्परेचर डाउन है। उसी का डाउन है जी। कैल्शियम ग्लूका बूस्ट जो है वो पिलाओ, लाए थे? ग्लूका बूस्ट तो नहीं लाया था। अरे कल ही हमने बताया था ग्लूका बूस्ट लाओ। एक चीज मैं ये कर रहा था, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं कचहरी में हूँ, मेरा टाइम हूँ, फार्म पे नहीं हूँ, नहीं मजबूरी में आया था। थोड़ा सा 5 मिनट का समय मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। तो आप ये इतना बता दो कि आपका फार्म कहाँ पे है? मेरा फार्म है सरदने में, मेरठ में। चलो मुझे व्हाट्सएप में एड्रेस डाल देना। कुछ लोग जैसे वहाँ के आसपास के लोकल के, आपको माल बेचना है ना। आपके पास कौन कौन सी बकरियाँ? मेरे पास बीटल है 3, 2 तोतापरी है और 5-6 जो है सोजत है और दो एक देसी है। बस कितनी है? तो 10-12 हुई। हाँ मतलब 10-12 का हो गई, ये हो गई तकरीबन 20-25 हो जाएगी। और 40-50 बकरियां थी, वो बिक गई सब? नहीं, कुछ बकरे हैं ना इसमें, 6 बकरे हैं, 4 भेड़े हैं। अच्छा, बकरे नहीं बेचने हैं? बेचने हैं। बकरे भी बेच दूंगा मैं। एक सोजत का है, एक सिरोही का ब्रीडर, एक पामडोली का है, एक देसी है, 4 तो ब्रीडर है। ठीक ठीक। अच्छा एक चीज ये बता दो कि आपने कितने से काम चालू किया था? मैंने करा था 25 लाख रुपए से काम। 25 लाख से काम चालू किया था। कितनी बकरी लाए थे? मैं बकरी लाया था तकरीबन 40-50 तो बकरी थी, 50 बकरी थी और 100 बकरे थे। 100 बकरे। इसमें से कितनी मोर्टेलिटी हो गई? मोर्टेलिटी तकरीबन 50 तो बकरे मर गए और 10-15 बकरी मर गई। कितने का घाटा लगभग हुआ है? घाटा तो मुझे सारा ही हो रहा है, अब यही बच रही है बस। यही जो 20-25 बकरियां बची हैं? हाँ यही बच रही है बस। और क्वालिटी का माल है ना? हाँ क्वालिटी का माल है सारा। 25 लाख रुपए आपने लगाए थे। क्या NLM स्कीम देख के सोचा था कि NLM के थ्रू लोन उनका? जी जी, उसी के बारे में सोचा था, क्योंकि जो पार्टनर था ना मेरा, उसने कहा था कि मैं लोन निकाल लूंगा। और लोन उसने कहा था, लोन निकला नहीं? नहीं उसने निकाला ही नहीं, कागज ही नहीं जमा करे। अच्छा। जब उसे दिखाई दिया ना नुकसान होता हुआ, है तो वो कट गया। अच्छा। अब तो बात करने को भी तैयार नहीं है, फार्म पे रहता है। लेकिन क्या है, सुबह रात को 11 बजे के बाद आता है, सुबह 8 बजे निकल जाता। अच्छा, आपने घर भी बेच दिया है? हाँ घर बेच करके इसमें लगाया था। इसने कही थी कि लोन लेंगे फिर मकान ले लेना। मैं कहा चलो मकान ले लेंगे, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले पैसे तुम्हारे निकाल लेंगे। मैं कहा चलो भाई। लेकिन अब इसने धोखा दे दिया। अब मैंने इससे कही भी, कहला मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब जमीन उसी की है जहाँ पे रहते हैं, लीज की? नहीं उसकी नहीं है, उसके भैया की है। अच्छा अच्छा। उसके भैया से उसने लीज पे ले रखी है, मतलब किराए पे नहीं है। उसके अंदर तीसरा हिस्सा उसका डालने का है। तो अब नुकसान में नहीं है, फायदे में है। वो तो फायदे में होगा ही, उसका तो पैसा लगा नहीं है, आपका पैसा लगा है, तो घाटे में तो आप ही जाओगे। हाँ तो क्योंकि जमीन वाले का कोई पैसा नहीं था इसमें, तो जमीन का एक हिस्सा तो जमीन का रख दिया था, 30% तो जमीन के रख दिए थे और 35-35 हम दोनों हो गए थे। लेकिन अब जैसे घाटा दिखाई दिया इसे, तो इसने जो है बस पीछे हट गया। अब मैं इससे कहता भी हूँ ना कुछ, मगर भाई लोन का कैसे कर रहे हो? जी वो अभी बैंक का वो स्टेटमेंट नहीं हुआ, मतलब 6 महीने पूरे नहीं हुए अभी,
अभी खाता खुला है, खाता भी मैंने खुलवाया, ट्रेनिंग भी मैंने करवाई अभी का नगर से। असल में पढ़ा लिखा है, मैं कहा चल भाई तू पढ़ा लिखा है, एक के नाम से कर लेंगे। तो सब कुछ है, रजिस्टर्ड कर रखा है, फार्म भी। तो अभी क्या विचार है, सब बकरी हटा देंगे? हाँ, ये बकरी तो सब हटा करके मैं दोबारा जो है ना सिर्फ इसमें 10 बकरी डालूंगा, 32 से की और बरबरी। तो लोगों को कुछ अच्छा, को लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे, कितनी बकरियों से काम चालू करना चाहिए? वैसे काम करना चाहिए थोड़ी बकरियों से, इतना माल संभाले नहीं मिलता है ना। हाँ, क्योंकि शुरुआत में अगर काम करे तो थोड़ी बकरियों से काम से स्टार्ट करे, ताकि उनका भरण पोषण किस तरीके से रहना सहना, इलाज माजरा सब कर सके। आपके पास सबसे बड़ा दिक्कत यही आ रही होगी, इतनी ज्यादा बकरियों में बीमारी आ जाना, फिर संभाले नहीं मिलती। हाँ, बीमारी आ जाती है, बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और संभाल नहीं पाते हैं सही मायने में। क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था, मैंने कभी कोई बकरी का बच्चा नहीं पाला था, मैं इस लाइन में आया था। ना ही मैंने कोई जानवर पाले, मेरे घर पे कोई जानवर नहीं थे, क्योंकि शहर का रहने वाला हूँ मैं, मेरठ शहर का रहने वाला हूँ मैं, शहर के बीचों बीच। कभी आज तक मैं कभी जंगल में नहीं रहा, लेकिन अब 1 साल से जंगल में पड़ा हूँ। आसपास कोई है नहीं, अकेले हैं हम दोनों, मियाँ बीवी, बच्चे हैं, एक लड़का है मेरा, और बस कभी कभी तो ये दिल करता है कि तू यहाँ से छोड़ कर निकल जाए ऐसी सब कुछ। हाँ, हकीकत में ऐसा दिल करता है कि छोड़ कर निकल जा, ये कहाँ तक इसकी टेंशन लेगा। अब सुबह से मुझे किसी की जमानत के लिए मैं यहाँ आया था कचहरी, और वहां बकरी बीमार पड़ी है। सुबह डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, उसे टेम्परेचर भी दिखवाया। उस कल जो डॉक्टर आया था जिसने बच्चे निकाले थे अंदर से, एक बच्चा तो सीधा निकला था, एक निकला था उल्टा। तो अब उसी डॉक्टर को फिर मैंने आज सुबह बुलाया, बड़ी मुश्किल से फोन करके। उसने देखा, देखने के बाद क्या लगा, भाई ऐसा है, इसका टेम्परेचर डाउन है, इंजेक्शन वगैरह लगा के चला गया। लेकिन मैंने पत वगैरह भी करके उसे दे दी, लेकिन अभी तक टेम्परेचर नहीं हुआ। उसको न्यूरोकाइंड का थोड़ा सा सिरप पिलाना, कैल्शियम ग्लूकोबूस्ट वगैरह पिलाना, बढ़ेगा टेम्परेचर है। जी न्यूरोकाइंड पिला दिया है 20 ml सुबह। जो बकरी बीमार है सबको न्यूरोकाइंड में 1 लीटर की बोतल लेकर आया कल। अच्छा। इंजेक्शन भी लेकर आया 30 ml का। मैं इन्हें इंजेक्शन भी दूंगा, क्योंकि अभी डॉक्टर के इंजेक्शन चल रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया। आप एक ही आदमी दे दें। इसमें जुड़े कैसे थे? यूट्यूब के वीडियो वगैरह देख के जुड़े होंगे, बहुत अच्छी कमाई और कोट पैंट वाले दिखाते रहते हैं। जी, शुरुआत तो ऐसी हुई है, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी गुजार रहा था बढ़िया, अच्छी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन लोगों की वीडियो देख करके, यूट्यूब पे जो वीडियो देखी ना कि लाखों का करोड़ों का नुकसान फायदा। अच्छा, फिर मेरा इतना बकरी पालने का इरादा नहीं था। जब मैं पार्टनर के पास आया ना, इसने मुझे सलाह दी कम से कम 100 बकरी पालो। वही 100 बकरी होंगी तो 200 बच्चे देगी, और साल में 400 होंगे। 1 साल में नहीं तो 1 साल में तो पैसे सारे वापसी आ जाएंगे। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्म वो उसका बाड़ा बना हुआ था। मैं लगा चल भाई माल ही तो डालना है मुझे, मैं माल डाल देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ धोखा होगा। हकीकत में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिंदगी पूरी खराब कर दी है। जिंदगी हकीकत में खराब कर दी। मैं सुबह 10 बजे उठता था और मेरा कोई वो नहीं था, कहीं भी जाना, कहीं भी आना, आ जाता मैं। लेकिन अब इतना बंधा हुआ हूँ कि 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाता मैं। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाले यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सारा फार्म पे पड़ा हुआ है। कैमरे देख रहा हूँ यहीं से ही कि कौन क्या कर रहा है, बकरी कैसी है, और यहीं से ही उन्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ कि भाई ऐसे कर लो। असल बात मेरा भी दिखाने का उद्देश्य यही रहता है कि बहुत सारे लोगों को घाटा लग जाता है, इसलिए जितने भी किसान भाई हैं थोड़ा सा संभाल के काम करें, एकदम से उसमें ना कूदें। 8-10 बकरी, क्योंकि देखो वीडियो बनाने वाले क्या करते हैं, कोट पैंट पहना के खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के पास बहुत आय के साधन होते हैं जो कोट पैंट पहन के वीडियो बनाते हैं, बकरी पालें। हाँ, उनके पास बेचने का भी रहता है, 40-40, 50-50 हज़ार की बकरियां हैं उनके पास। हाँ, वो बेच भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा किसान फंस जाता है। यहाँ फंस जाता है, उनको देख के फंस जाता है कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा इनकम है। और उसके इनकम ये होती है ना, 1 साल में 4 हो रहे एक के। भाई 100 बकरी पाली, 1 साल में 4 हो गई एक बकरी की। 100 पाली तो 400 बच्चे हो गए, 400 बच्चे में 100 मर गए, तो 400 तो है 100 बकरी, 300 बच्चे। लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा, न बच्चे ना हमारे पास तो बच्चे भी नहीं बचे। कम से कम 100-150 तो बच्चे मर चुके मेरे। इससे पहले मैंने इसीलिए NLM के ऊपर बनाया था वीडियो की स्कीम कोई लेने के पहले ये सारा चीज़ देखने पहले एक बार कम से कम उसको पालना सीख लो, क्योंकि आप जितना माल लेके आओगे उतना पहले बचाना सीख लो। जी।
अब मेरा यही इरादा है कि इसमें कुछ भेड़े डालूंगा और कुछ बकरी, ज्यादा नहीं थोड़ी, और अपना कोई साइड से काम करूंगा। क्यों, अब यहाँ से भी तो खाली करके नहीं जा सकता ना, अब रेंट पे मुझे मकान लेना पड़ेगा अगर मैं कहीं जाऊंगा। हाँ, सबसे बड़ी गलती तो यही हुई, आपने रहने का ठिकाना खो दिया। अरे वो मैं मकान ले रहा था वहीं सरदने में, गांव में ही मिल रहा था मुझे 11 लाख रुपए का। लेकिन उसने कहा कि भाई ऐसा है, अभी तुम ना लो, पहले ये बकरी कर ले और बकरा ईद पे जो है बकरे बेच देंगे, कुछ बकरे बिकेंगे, कुछ वो होगा। जितने के बकरे खरीद के लाया था ना मैं, उस रेट से भी कम के बकरे बिके हैं। वो तो बिकेंगे ही, आपके पास माल आ गया, कम का ही जाएगा। क्योंकि 12-13 हजार रुपए के बकरे लाया मैं, और 6 महीने 7 महीने उन्हें अच्छा खिला के, दाना खिलाया खूब, मक्का गेहूं बाजरा हर चीज खिलाई मैंने। उस टाइम पैसे थे मेरे पास, हर चीज खिला रहा था, लेकिन उन्होंने गिरौद नहीं ली। अच्छा। और चारा भी मैं पोखरण से लाया था, 45 हजार रुपए गाड़ी का किराया दिया था मैंने चारा लाने के लिए। उन्हें 2 लाख रुपए का चारा लाया था। 75 कुंटल तो लाया था गवार का भूसा और 35 कुंटल लाया था लौंग पत्ती। लेकिन वो खा के भी उन्होंने पीछे को निकाल दिया बकरियों ने, बकरों ने विरोध नहीं करी हमारी बकरियों। क्योंकि पालना आता नहीं था ना, कभी काम किया नहीं है, समस्या यहाँ पे थी, और माल एकदम से ले लिया ज्यादा। और चारा भी उन्हीं की मर्जी माफिक लेकर आया हूँ मैं तो पोखरण से, राजस्थान का चारा था सारा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो और दाना भी दे रहा था, दाना भी दे रहा था। अब तो मैं दाना तो कुछ नहीं दे रहा, अब तो मैं खाली चोकर लगा रहा हूँ। चलो, आपका नंबर जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, मेन फ्रंट वीडियो पे नहीं डालूंगा, नहीं तो आपका बकरियां बिकने के बाद भी लोग कॉल करते रहेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो कुछ लोग होंगे आसपास के, यदि लेना चाहते हैं, चूँकि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, तो कुछ ही निकल आए, कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि जो देखो बंदा काम कर रहा है वो उसको संभाल लेगा। जी। अब मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, नहीं माल ले आता, ऐसा ही हम लोग उन्नाव से लाए थे माल, बहुत अच्छा संभाल लिया था उसको। असल में मेरे पास दूसरा साइड से काम नहीं है, अगर मेरे पास साइड से काम होता ना तो मैं अब संभाल लेता। अब संभालना तो आ गया मेरे पे, अब संभाल सकता हूँ, लेकिन अब खिलाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, खिलाने के लिए नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं है, लेबर को देने के लिए नहीं है। लेबर भी लगा रखी है। हाँ, लेबर भी लगा रखी है। अब ऐसा ही करो कि कुछ माल जो है निकाल दो, लेबर भी हटा दो, क्योंकि लेबर को 8-10 हजार रुपए महीना देना है सारा। नहीं, वही सोच रहा हूँ कि लेबर को हटा दूं, और फिर मैं नेपियर लगवा रहा हूँ, 3 बीघे खेत पड़ा ना अभी एक और, उसमें नेपियर लगवा रहा हूँ मैं। कुछ नेपियर अंदर खड़ी है, कुछ बाहर है, मतलब 5-6 बीघे नेपियर हो जाएगी। इसी में फिर चारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें चारा घर का हो जाएगा। दाना की बात रहेगी, कुछ काम करेंगे तो दाना भी डालेंगे फिर इसे, ये वजह से। चलिए ठीक है, मैं आपका नंबर दे दूंगा, कोई आएगा पास का लोकल का होगा तो अपना निकाल लेना, क्या करोगे हैं? जी ठीक है सर। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मेरठ के भाई हैं, एकदम से काम चालू किया था, ढेर सारा माल ले आए थे, एकदम से लालचवश किए, NLM का पैसा उठा लेंगे, लोन ले लेंगे, 50% सब्सिडी है। मैंने पहले भी बताया था कि जो काम नहीं किए हो, यदि उसमें जाओगे तो आप जितनी बकरी खरीद के लाओगे वो नहीं पाल पाओगे, बच्चे तो अलग की बात है। बहुत पहले बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं है, सब कर लेते हैं, लेकिन देखा मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया है बर्बाद होने का, है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग बुद्धि से काम कीजिएगा। स्कीमें कोई नहीं भगी जा रही। मार्च से जितने भी भाई फार्म चालू करने जा रहे हो या फरवरी से चालू करने जा रहे हो, एकदम से माल नहीं उठाना, थोड़ी बकरियों से करके देखो, नहीं तो यही हाल होता है, बिल्कुल क्लियर है। और जितने भी भाई यदि मेरठ वेरठ के आसपास हैं तो चले जाना, जो भी उन्होंने बकरी बताई, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी बकरी बता रहे थे, मेरी काफ़ी दिन बात हुई थी पहले, तो बता रहे थे कि विमल भाई किसी तरह से सेल करवा दो, कोई ले ले, चूँकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं बचे हैं, जानवरों को कैसे खिलाएंगे, ये सारा चीज़ है। घर भी बिक गया है, जो पार्टनर था उसके साथ रह रहे हैं, उसकी ज़मीन पर हैं, वहाँ पर अब रह रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा धोखा भी होता है कि पार्टनरशिप के चक्कर में हमने काम चालू कर दिया। ये काम ना तो पार्टनरशिप का है और ना कल लेबर के भरोसे का है। खुद करोगे तो सफल होगे, कोट पैंट के चक्कर में मत जाओ, ये चीज़ समझ लो, नहीं बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल 100%। बातें थोड़ी सी निगेटिव हैं, क्योंकि आप लोगों को यही लगता है कि विमल भाई बकरी पालन को निगेटिव पक्ष में ले जा रहे हो, लेकिन निगेटिव नहीं, हकीकत भी समझ लिया करो, हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है। दोनों पॉइंट लेके चले जाते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, दोनों देखा जाता है, सिर्फ अच्छा नहीं देखा जाता है।
हाँ, कि एक बकरी से 2 बच्चे आएंगे, साल में 2 बच्चे देंगी, फिर उससे 2 बच्चे आ जाएंगे। इस तरह से आपने 10, 20, 30, 40 बकरियों का जोड़ के कैलकुलेट कर लिया, 200-300 बच्चे बना लिए और 10,000 का बच्चा तो बिक ही जाएगा। ये सब जोड़ के 5-6 लाख का साल में प्रॉफिट जोड़ लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपको काम करना नहीं आता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, मेरठ के आसपास हैं, चले जाना, ले लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।